वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है वो घर जहां हर कोई अपनी अलग रियलिटी में रहता था। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है वो घर जहां हर कोई अपनी अलग रियलिटी में रहता था। नया घर, पुरानी खामोशी। शहर के किनारे एक पुराना 3 मंजिला घर था। लोग उसे चौधरी हाउस कहते थे। 10 साल से खाली पड़ा था। फिर एक दिन वहां एक परिवार रहने आया। पिता रवि, माँ सोनल, बेटा अंकित 16 साल, छोटी बेटी रिया 8 साल। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन पहली ही रात से कुछ अजीब होने लगा। अलग अलग दुनिया। सुबह सोनल ने नाश्ता बनाया। वो चिल्लाई, सब लोग नीचे आ जाओ। कोई नहीं आया। वो पहले रवि के कमरे में गई। दरवाजा खोला। रवि अपने ऑफिस के कपड़ों में तैयार बैठा था, लेकिन कमरा ऑफिस जैसा दिख रहा था। कंप्यूटर, फाइल्स, फोन। सोनल चौंक गई। ये ये क्या है? रवि ने हैरानी से कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? ये मेरा ऑफिस है। बेटे की रियलिटी। सोनल भागते हुए अंकित के कमरे में गई। दरवाजा खोला। अंदर पूरा कमरा एक वीडियो गेम वर्ल्ड जैसा था। दीवारें ग्लोइंग, हथियार, स्क्रीन। अंकित हेडफोन लगाकर चिल्ला रहा था, मुझे कवर दो, एनिमी आ रहा है। सोनल ने उसका कंधा पकड़ा। ये क्या कर रहे हो तुम? अंकित गुस्से से बोला, मॉम प्लीज, ये रियल बैटल है। बेटी की दुनिया। रिया का कमरा। दरवाजा खोला तो अंदर एक प्यारा सा फेरी वर्ल्ड था। रंग बिरंगे फूल, उड़ते हुए छोटे क्रीचर्स। रिया हंस रही थी, देखो मम्मा, मेरी फेरी फ्रेंड्स। लेकिन एक फेरी धीरे धीरे सोनल की तरफ मुड़ी, और उसकी आंखें पूरी काली थीं। अकेली सोनल। सोनल नीचे भागी। पूरा घर अब नॉर्मल नहीं था। हर कमरे में अलग दुनिया, लेकिन सिर्फ वो ही थी जो सब कुछ देख पा रही थी। वो चिल्लाई, ये सब क्या हो रहा है? तभी दीवार से आवाज आई, ये घर तुम्हें वही दिखाता है जो तुम मानते हो। सच्चाई की दरार। रात को सोनल ने देखा, घर की दीवारों में दरारें पड़ रही थीं। उन दरारों के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई असली दुनिया इन सारी फेक रियलिटीज के पीछे छुपी हो। रवि का डर। सोनल फिर रवि के पास गई। इस बार उसने रवि के ऑफिस में खून देखा। फाइल्स खुद ब खुद हिल रही थीं। फोन बार बार बज रहा था। रवि डरकर बोला, ये क्लाइंट्स नहीं हैं, ये मुझे लेने आए हैं। फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम इस दुनिया के नहीं हो, बाहर आओ। गेम ओवर। अंकित की दुनिया में अब गेम डेंजरस हो चुका था। एनिमीज इंसान जैसे दिखने लगे। एक एनिमी ने हेलमेट हटाया। वो अंकित ही था। उसने कहा, तुम प्लेयर नहीं हो, तुम ट्रैप्ड हो। फेरी का असली रूप। रिया की फेरी अब धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रही थी। उसने रिया से कहा, तुम यहां हमेशा खेल सकती हो, बस बाहर मत जाओ। रिया ने पूछा, बाहर क्या है? फेरी मुस्कुराई, सच्चाई। जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी,
सोनल की रियलिटी। आखिरकार सोनल को भी अपनी रियलिटी दिखने लगी। पूरा घर अस्पताल जैसा बन गया। चारों तरफ बेड, मशीनें और उसका परिवार सब कोमा में पड़े थे। असली ट्विस्ट, एक डॉक्टर आया। उसने कहा, ये सब लोग एक्सीडेंट में आए थे। हर किसी का दिमाग अपनी सेफ रियलिटी बना चुका है। अगर ये बाहर आए तो मर सकते हैं। सोनल कांपते हुए बोली, तो मैं। डॉक्टर मुस्कुराया, तुम अभी तक जाग रही हो, इसलिए तुम सबकी रियलिटीज देख पा रही हो। अंतिम फैसला। सोनल के सामने दो रास्ते थे। अपने परिवार को उनकी फेक दुनिया में छोड़ दे, उन्हें जबरदस्ती जगाए और रिस्क ले। डार्क एंडिंग। सोनल ने फैसला किया। उसने सबको जगाने की कोशिश की। एक एक करके सबकी दुनिया टूटने लगी। लेकिन जैसे ही आखिरी रियलिटी टूटी, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद सोनल ने आंखें खोलीं। वो भी हॉस्पिटल बेड पर थी। डॉक्टर बोला, आप सब बच गए, लेकिन अब आप सब एक ही रियलिटी में नहीं रह पाएंगे। लास्ट ट्विस्ट। घर अब भी खड़ा है, लेकिन जो भी उसमें जाता है वो अपने हिसाब से दुनिया देखता है और कभी बाहर नहीं निकलता। एंडिंग लाइन। सबसे खतरनाक भूत वो नहीं होते जो दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो तुम्हें एक ऐसी दुनिया में बंद कर देते हैं जहां से तुम निकलना ही नहीं चाहते। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.